गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 5 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 12 वेल के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। एक छोटा ललित समुद्र के किनारे लहरों से खेल रहा था। अचानक समुद्र में एक भारी भूचाल सा आ गया और एक विशाल जीव दिखाई दिया। उसे देखकर वह डर के मारे कांपने लगा। तभी उसे एक भारी आवाज़ सुनाई दी, छोटे राजा डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। क्या नाम है तुम्हारा? यह सुनकर ललित की जान में जान आई। वह बोला, मेरा नाम ललित है, तुम कौन हो? मैं एक हंसी गूंजी, हाँ तुम्हारे जैसा विशाल जीव मैंने आज तक नहीं देखा। ललित ने बोला, तो सुनो मेरे राजा भैया, मुझे वेल कहते हैं। थल पर और जल में पाए जाने वाले जीवों में मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरा वजन सुनोगे तो आश्चर्य पड़ जाओगे। मैं तुम्हारे हाथी से कई गुना भारी हूँ। मेरी लंबाई 100 से 125 फुट तक होती है। छोटे मोटे जहाज को मैं खिलौना समझकर उछाल देती हूँ। ललित ने पूछा, तुम्हारा चेहरा तो मछली से मिलता जुलता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं मछलियों की तरह अंडे नहीं देती, बल्कि बच्चों को जन्म देती हूँ और उन्हें दूध भी पिलाती हूँ। मेरा एक बच्चा हाथी के बराबर होता है। मैं उसे 7 महीने तक अपने पास रखती हूँ और उसे अपना दूध पिलाती हूँ। मेरा दूध भी कम ताकत वाला नहीं होता, उसमें बहुत चिकनाई होती है। ललित ने फिर पूछा, ठंडे पानी में जब तुम तैरती हो तो तुम्हें ठंड नहीं लगती? नहीं मेरे भैया, मेरी खाल के नीचे चर्बी की मोटी तह होती है, जिससे मुझ पर ठंडे पानी का असर नहीं होता। वेल, क्या तुम सांस भी लेती हो? यह भी कोई पूछने की बात है? संसार का प्रत्येक जीव सांस लेता है। अन्य मछलियाँ अपने गलफड़ों से सांस लेती हैं, किंतु मैं फेफड़ों से ही सांस लेती हूँ, जैसे तुम लेते हो। हाँ, मुझे सांस लेने के लिए समुद्र की तह से निकलकर बार बार ऊपर आना पड़ता है। पहले मैं अपने गलफड़ों की गर्म हवा को बाहर निकालती हूँ, पहले मैं अपने फेफड़ों की गर्म हवा को बाहर निकालती हूँ, फिर ताज़ी हवा अंदर लेती हूँ, वेल ने बताया। अरे हाँ, तुम्हारे शरीर से पानी का फव्वारा क्यों निकल रहा है? क्या तुम्हारे शरीर पर कोई बाग है? ललित ने पूछा। नहीं बाबा, यह बाग का फव्वारा नहीं है। जब मैं गर्म हवा अपने शरीर से बाहर निकालती हूँ तब यह पानी का फव्वारा अपने आप निकलता है। मुसीबत यह है कि इस फव्वारे को देखकर ही शिकारी लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मैं यहाँ घूम रही हूँ। तुम भोजन में क्या और कितना खाती हो? ललित ने पूछा। मेरे भैया, मेरे खाने में समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ और अन्य सभी जीव हैं। मैं मनों में नहीं, टनों में खाती हूँ। मेरा मुख्य भोजन छोटी छोटी मछलियाँ हैं। जब भी भूख लगती है मैं अपना मुंह खोलकर समुद्र के जल से घूंट भर लेती हूँ। मेरे घूंट में समुद्र में पलने वाली कई प्रकार की मछलियाँ और अन्य जीव जंतु आ जाते हैं। इनको मैं हजम कर जाती हूँ। जानते हो, मैं रोजाना लगभग 1 टन मछलियाँ निगल जाती हूँ। और हाँ, एक बात और सुन लो, मैं लगभग 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर गहराई तक डुबकी मारती हूँ, समझे? तुम तो सचमुच बहुत ताकतवर हो। वेल, क्या तुम कभी घूमने भी जाती हो? अरे, मैं तो दुनिया भर के समुद्रों में घूमती रहती हूँ। अच्छा ललित, आज इतना ही, फिर कभी मुलाकात होगी। अब मैं इस कहानी को अपने शब्दों में समझाती हूँ। एक छोटा बालक ललित समुद्र के किनारे लहरों से खेल रहा था कि उसे समुद्र में एक विशाल जीव दिखाई दिया। वह डर से कांपने लगा। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वेल ने कहा,
मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम ललित बताया। उस समुद्री जीव ने कहा, मुझे व्हेल कहते हैं। जल और थल दोनों जगह पाए जाने वाले जीवों में मैं सबसे बड़ी हूँ। मैं हाथी से कई गुना भारी हूँ। मेरी लंबाई 100 से 125 फीट होती है। छोटे मोटे जहाज़ों को मैं खिलौना समझकर उछाल देती हूँ। मैं बच्चों को जन्म देती हूँ और उन्हें दूध भी पिलाती हूँ। मेरा एक बच्चा हाथी के बराबर होता है। मैं उसे 7 महीने तक अपने पास रखकर अपना दूध पिलाती हूँ। ललित ने पूछा कि ठंडे पानी में तुम्हें ठंड नहीं लगती? इस पर व्हेल ने बताया कि मेरी खाल के नीचे चर्बी की मोटी तह होती है, जिससे मुझे ठंडी नहीं लगती। आगे व्हेल ने बताया कि अन्य मछलियाँ गलफड़ों से सांस लेती हैं, किंतु मैं तुम्हारे समान ही फेफड़ों से सांस लेती हूँ। पहले मैं समुद्र की तह से ऊपर आकर फेफड़ों की गर्म हवा बाहर निकालती हूँ, फिर ताज़ी हवा अंदर लेती हूँ। अब ललित ने पूछा कि तुम्हारे शरीर से फव्वारा क्यों निकल रहा है? क्या तुम्हारे शरीर में कोई बाघ है? इस पर व्हेल ने बताया कि जब मैं गर्म हवा बाहर निकालती हूँ तो यह पानी का फव्वारा अपने आप निकलता है। इस फव्वारे को देखकर ही शिकारी यह अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मैं यहाँ हूँ। ललित ने पूछा कि तुम भोजन में क्या लेती हो? इस पर व्हेल ने बताया, मैं समुद्र में पाई जाने वाली सभी मछलियाँ एवं जीव जंतु को खाती हूँ। जब मुझे भूख लगती है उस समय मैं अपना मुंह खोलकर समुद्र के जल से घूंट भर लेती हूँ। मेरे घूंट में सभी प्रकार की मछलियाँ व जीव जंतु आते हैं। मैं उन्हें हजम कर जाती हूँ। मैं रोजाना 1 टन मछलियाँ निगल जाती हूँ। ललित ने पूछा, क्या तुम कभी घूमने जाती हो? इस पर व्हेल ने कहा, मैं दुनिया भर के समुद्रों में घूमती हूँ। अच्छा, आज बस इतना ही, फिर कभी मुलाकात होगी। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। ग सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, व्हेल अपने बच्चे को कितने समय तक अपने साथ रखती है? 7 महीने। दूसरा, व्हेल कहाँ सांस लेती हैं? समुद्र की सतह से ऊपर आकर। तीसरा, व्हेल के शरीर से पानी का फव्वारा क्यों निकलता है? गर्म हवा शरीर से बाहर निकलने के कारण। घ सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, व्हेल लगभग 1000 मीटर गहराई तक डुबकी मारती है। गलत है। दूसरा, व्हेल फेफड़ों से ही सांस लेती है। ये सही है। तीसरा, व्हेल थल तथा जल दोनों जगह पाई जाती है। गलत है। चौथा, व्हेल की लंबाई 100 से 125 फुट तक होती है। ये सही है। पांचवा, रिक्त स्थान भरिए। व्हेल, भूचाल, मछलियाँ बोले हैं, फव्वारा। पहला, समुद्र में एक भारी डैश सा आया, भूचाल। दूसरा, ललित को समुद्र में डैश दिखाई दी, व्हेल। तीसरा, व्हेल के शरीर से गर्म हवा डैश के रूप में निकलती है, फव्वारा। चौथा, व्हेल का भोजन डैश है, मछलियाँ। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।